पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था सेल के बारे में, प्लांट्स सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस, यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल, सेल के बेसिक कैरेक्टर और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आज आगे फर्दर स्टडी करेंगे, आगे बताएंगे। कोश किसके बारे में? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, उनके जो प्रमुख बातें उनको आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका की सबसे बाहर की जो कवरिंग है यानी कि सबसे बाहरी आवरण है वो होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, फंगस में और बैक्टीरिया में यानी कि पादप, कवक और जीवाणु में। यानी किस में प्रेजेंट नहीं है? जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होती क्या? कोशिका भित्ति। इसका काम क्या होता है? ये आकृति और आकार को बना के रखती है, यानी कि अगर ये दृढ़ होगी तभी तो आकृति और आकार को बना के रखती है। और पारगम होती है यानी कि आउटर इन्वायरमेंट है, ये आउटर इन्वायरमेंट है, इससे सेल के अंदर कुछ आना है तो उसमें ये कोई भी प्रकार की रोक टोक नहीं करती, यानी किसको भी आना है आ जाएगा। अब कोई बड़े मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे, जैसे पत्थर गिट्टी थोड़ी नहीं अंदर चली जाएगी। नॉर्मल जो मॉलिक्यूल्स हैं परमिएबल यानी कि पारगम में है। और बात करेंगे किसकी बनी होती है प्लांट्स में, हम पहले बता चुके हैं। सेलुलोज की, कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की। एक्स्ट्रा नॉलेज है। अच्छा, नेक्स्ट आएंगे हम लोग किस में? कोशिका झिल्ली में। तो कोशिका झिल्ली के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो अगर कोशिका भित्ति कैसी है पारगम में, तो ये कैसी है? अर्ध पारगम में, ठीक है, यानी कि सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कुछ पदार्थों को आने जाने की अनुमति प्रदान करती है, सभी पदार्थों को नहीं। अब कुछ पदार्थों को अनुमति देती है। अब वो कौन से पदार्थ हैं? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर समझो। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए ये होती इसकी स्ट्रक्चर है जो दी थी सिंगल और निकोलसन ने, फ्लूज मोजेक मॉडल इन्होंने दिया था, जिससे कोशिका झिल्ली संरचना बताई थी, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये डबल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन इसकी बनी होती है, यानी कि प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की कुछ पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने देती है। देखेंगे कि सेल के जो आउटर इन्वायरमेंट है ये सेल का इनर इन्वायरमेंट है, यानी कुछ पदार्थ सेल से अंदर आ सकते हैं और सेल के बाहर जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो कौन से पदार्थ जो अध्रुवीय होते हैं यानी जिस पे चार्ज नहीं होता है, चार्ज जैसे पोटेशियम आयन है K+, उनके लिए अलग से पथ प्रदान किए जाते हैं। कहाँ से? एक विशिष्ट जगह से दिए जाते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, उनके लिए एक टनल जैसे सुरंग बनाई जाती है, यानी कि सेल के आने और बाहर जाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये तो बेसिक दो कवरिंग हुई, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब हम आएंगे यहाँ पे कोशिकांगों के बारे में। तो पहला कोशिकांग देखेंगे तो वो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर देखेंगे तो उसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक से लेके बाहर कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। अब केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली तक फैली है तो ये क्या करती है कि साइटोस्केलेटन बनाती है, यानी कि जो कोशिका का कंकाल होता है अंदर कंकाल वो बनाती है, पूरे कोशिका में फैली रहती है। एक काम तो ये हो गया। ये दो टाइप की होती है, या तो क्या होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर क्या होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होगी? खुरदुरी क्यों होगी और चिकनी क्यों होगी? खुरदुरी क्यों होगी? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो गए। राइबोसोम छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जब राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो वह कैसी हो जाएगी? खुरदुरी। अब बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ में क्या होता है कि राइबोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। और स्मूथ वाली किसका फॉर्मेशन करती है? लिपिड का। और रफ वाली किसका फॉर्मेशन करती है? प्रोटीन का। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करेगी। प्रोटीन क्यों बनाती है? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण करना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे राइबोसोम के बारे में। सबसे पहले तो राइबोसोम के बारे में जानने हैं। तो राइबोसोम क्या होता है कि राइबोसोम जो है इसको हाईलाइट कर लेते हैं। राइबोसोम क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी कि प्रोटीन निर्माण की इकाई है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है सेल की। और ये क्या होता है? यूनिवर्सल, यानी कि किसी भी के में ले ले, चाहे प्लांट सेल ले लो, चाहे एनिमल सेल ले लो, चाहे बैक्टीरिया सेल, किसी की भी अगर कोशिका उठा लेंगे तो सब में यह उपस्थित होता है। कोशिका दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है 70S का, यूकैरियोटिक में होता है 80S का। 70S और 80S। अब बात करेंगे 70S
में 2 सब यूनिट होती हैं 50 और 30, और 80S में 2 सब यूनिट होती हैं 40 और 60। जैसे हम इसको मान के चलते हैं, ये कौन सी है, यूकैरियोट एक राइबोसोम है। तो यूकैरियोट राइबोसोम क्या होता है कि 2 सब यूनिट हैं, छोटी वाली 40, बड़ी वाली 60। अब ये बनी किससे होती हैं, इसके अंदर देखेंगे तो ये जो बनी होती है वो बनी होती है आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए प्रोटीन, अच्छा एक बात और, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है राइबोसोम के ऊपर, झिल्ली रहित कोशिकांग। इसके लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, झिल्ली रहित कोशिकांग, और एक और होता है कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कैसे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल कोशिकांग है, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है कौन, राइबोसोम। 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर। तो कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, प्रोटीन की फैक्ट्री और झिल्ली रहित कोशिकांग, ये साइंटिस्ट इनके बारे में देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल है। श्वसन स्थल मतलब जब हम लोग देखेंगे जो ऑक्सीश्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी भोज्य पदार्थ का दहन जिसके फलस्वरूप एनर्जी का फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं श्वसन। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस तो ऑक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन, या मान लो बड़े स्तर पर बात करें तो श्वसन का स्थल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन से क्या मिल रही है, एनर्जी। जब एनर्जी मिल रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल को क्या बोलेंगे, ऊर्जा उत्पादक जो कोशिकांग है वो सेल का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एक इसकी विशिष्ट बात होती है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। वो भी कैसा होता है, सर्कुलर गोलाकार। जब हम लोग केंद्रक की बात करेंगे तो डीएनए का कैसे प्रेजेंट होता है, लंबवत, लंबा, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है। इसके साइंटिस्ट के बारे में देख लेना। खोज इसकी करी थी अल्टमान ने, बाद में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिकांग के बारे में, वो है गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकटता से संबंधित है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम पे ध्यान से देखना कि क्या होता है कि जो केंद्रक से जुड़ी हुई क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ही पास में क्या स्थित है, गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड का फॉर्मेशन किया, जो कि बाद में कहाँ से होकर गुजरती है, गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी से होकर गुजरेगी तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उस प्रोटीन को ग्लाइको प्रोटीन में बदल देगा, और जो लिपिड को किस में बदल देगा, ग्लाइको लिपिड में, और उसको पैकेजिंग कर देगा, यानी उसको पैक कर देगा किस में, पुटकाओं में, यानी कि थैलियाँ बना के रख देगा। जब ये थैलियाँ बना के रखता है तो उसको बोलते हैं पैकेजिंग। सबसे पहले तो पहला पॉइंट कि इसकी खोज किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। कोशिका में पदार्थों का रूपांतरण करता है, रूपांतरण प्रोटीन को ग्लाइको प्रोटीन में, लिपिड को ग्लाइको लिपिड में, और उसको पैकेज कर देता है। जो पुटकाएँ या थैलियाँ बनाई हैं उसको कोशिका के अंदर भेजना है, बाहर भेजना है, ये निश्चित करता है। जब पूरे कोशिकाओं का नियंत्रण कर रहा है, इधर उसको भेज रहा है, उधर उसको भेज रहा है, तो उसको बोलते हैं यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अब कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा, लाइसोसोम का निर्माण करेगा। लाइसोसोम क्या होता है, यही जो थैली बनती है इसी को लाइसोसोम बोलते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की थैली। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए एक बात है कि ये शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से। अब हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम, जो हमने यहाँ पे देख लिया है कि लाइसोसोम क्या है। मैंने बताया किससे बनेगा, गोल्जी काय से। सबसे पहले तो साइंटिस्ट कौन से, दी दुबे। आत्मघाती थैलियाँ क्यों बोलते हैं इनको, आत्मघाती थैलियाँ बोलते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैलियाँ। आत्मघाती थैलियाँ बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम भरे हुए रहते हैं वो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो किसी का पाचन कर सकते हैं। जब ये कोशिका के अंदर ये थैली फट जाएगी तो फट के क्या होगी, जो बिखर जाएगा पूरे जगह एंजाइम, पूरे जगह जो एंजाइम बिखर जाएंगे उसका क्या कर लेते हैं, फैगोसाइट, भक्षण कर लेंगे, उसको खा लेंगे और उसका पाचन कर देते हैं। और इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय, जो पीएच होती है, अम्लीयता में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैलियाँ इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लवक की। तो लवक देखते हैं, लवक किस में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो लवक प्रेजेंट होगा
पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में लवक प्रेजेंट नहीं होता, पहले वाले वीडियो में हम सब बता चुके हैं। ठीक है। लवक 3 तरह के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। बात करेंगे हरित लवक की। जब हरित लवक की बात करेंगे तो इसमें कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो जिसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, इसीलिए पादप कोशिका की रसोई बोला गया किसको? हरित लवक को। ठीक है। हरित लवक की देखेंगे संरचना तो ये होती है, इसको आगे जब प्रकाश संश्लेषण पर बताएंगे। जो सिक्के जैसी अंदर संरचना देख रही है वो तो ग्रेना, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, 2 आपको झिल्लियाँ दिख रही हैं। बात करेंगे दूसरा वर्णी लवक। वर्णी लवक में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के रंग उपस्थित होते हैं, जिसको रंगीन लवक बोलते हैं। जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल टमाटर में लाइकोपीन, गाजर और चुकंदर में कैरोटीन और बीटानीन होते हैं। उसके बाद बात करेंगे अगले कोशिकांग के बारे में, ये छोटे छोटे से 2 हैं। सबसे पहले देखेंगे तारक काय। तारक काय क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और बात करेंगे पादपों में, निम्न प्रकार के पादपों में उपस्थित होता है, उच्च पादपों में उपस्थित नहीं होता है, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसकी खोज करी थी बापेरी ने। जब सेल डिवीजन बनाएंगे इसका काम आ जाएगा। रिक्तका कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्लांट में। जंतु में या तो अनुपस्थित होगी या फिर बहुत छोटी सी होगी। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ और संचित पदार्थ इकट्ठे रहते हैं, और इसकी झिल्ली जो है, ये झिल्ली आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये कोशिकांग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, जैसे कि, और जिसके लिए बहुत सारे नाम हैं, जैसे कोशिका के अंदर कोशिकांग, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, और पादप कोशिका की रसोई, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। ये सब जो नाम है वो क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं।